जहां गोपी मंदिर में माता जी के सामने खड़ी होकर बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ उनकी मुकुट को ठीक कर रही होती है। उसके चेहरे पर सुकून और विश्वास साफ झलक रहा होता है। वह भगवान से प्रार्थना भी करती है कि सब कुछ अच्छा हो और उसके घर में खुशियां बनी रहे। तभी पीछे से पंडित जी मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें गोपी दिखाई नहीं देती क्योंकि वह दूसरी ओर खड़ी होती है। पंडित जी समय देखते हैं और कहते हैं कि अब मंदिर बंद करने का समय हो गया है और बिना चारों तरफ देखे वह मंदिर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद गोपी मुड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है उसे एहसास होता है कि दरवाजा बंद है। वह घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। वह बार बार आवाज लगाती है कि कोई है बाहर, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं होता। वह रोने लगती है और कहती है कि आज उसके घर में उसकी गोद भराई है और सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह खुद को कोसने लगती है कि उसे बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। उधर घर में राशि गोपी की साड़ी पहनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। वह अपने पेट पर तकिया बांध लेती है और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कोकिला दरवाजा खटखटाती है। राशि घबरा जाती है और जल्दी से घूंघट कर लेती है। कोकिला बाहर से पूछती है कि गोपी बहू, तुम तैयार हो गई ना? राशि कहाँ रह गई? चुन्नी भी तो पहनानी है ना। कोकिला को कोई जवाब नहीं मिलता तो वह फिर पूछती है कि क्या हुआ गोपी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तभी घबराहट में राशि पीछे हटती है और साड़ी में उलझकर नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर कोकिला तुरंत अंदर आती है और उसे उठाती है। तभी उसके पेट से तकिया नीचे गिर जाता है। यह देखकर कोकिला चौंक जाती है और गुस्से में उसका घूंघट उठाती है और देखती है कि वह गोपी नहीं बल्कि राशि है। कोकिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है कि राशि, यह कैसा मजाक है? यह सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गोपी बहू कहाँ है? राशि डर जाती है और रोते हुए कहती है कि गोपी मार्केट गई है और अभी तक वापस नहीं आई। कोकिला गुस्से में कहती है कि तुमने उसे ऐसी हालत में बाहर भेज दिया, वह भी आज के दिन। राशि सफाई देती है कि वह खुद जाने के लिए बोली थी और मुझे लगा कि वह जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन अब तक नहीं आई। कोकिला पूछती है कि क्या तुमने फोन किया? तो राशि कहती है कि हाँ, कई बार किया, लेकिन फोन बंद आ रहा है। उधर मंदिर में बंद गोपी लगातार दरवाजा पीट रही होती है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई उसकी मदद करे। वह कहती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे और आज मेरा सबसे खास दिन है, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। उधर कोकिला नीचे आकर सबको सच्चाई बताती है और पूरे घर में हलचल मच जाती है। हेतल कहती है कि उसे गए काफी समय हो गया है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। तभी अहम और जिगर ऑफिस से घर आते हैं और सबको परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। कोकिला कहती है कि गोपी बहू का कोई पता नहीं है। अहम यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है, वह कहाँ गई? हेतल बताती है कि वह मार्केट गई थी चुन्नी लेने। अहम कहता है कि लेकिन अब तक क्यों नहीं आई? कोकिला कहती है कि वह न्यू मार्केट गई थी। राशि कहती है कि वहां भी नहीं मिली और फोन भी बंद है। यह सुनते ही अहम और जिगर तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर मंदिर में गोपी अपना टूटा हुआ फोन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन चालू नहीं होता। वह रोने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे घर पहुंचना है, मेहमान आने वाले होंगे। उधर घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सभी पूछते हैं कि गोपी कहाँ है। कोकिला बाहर से सब संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान होती है। तभी उसकी माँ भी वहां पहुंच जाती है और गोपी के बारे में पूछती है। कोकिला बात टाल देती है। उधर अहम और जिगर पूरे मार्केट में गोपी को ढूंढते हैं। जिगर पुलिस को फोन करता है और उसकी फोटो दिखाकर लोगों से पूछता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। उधर राशि भगवान से माफी मांगती है और कहती है कि अगर गोपी सही सलामत
वापस आ जाए तो वह कभी शिकायत नहीं करेगी और सारी जिम्मेदारी खुद संभालेगी। तभी वह उर्मिला को फोन करती है और पूछती है कि कोई खबर मिली क्या। उर्मिला कहती है कि अभी तक नहीं और पूछती है कि घर में क्या हो रहा है। राशि कहती है कि सबको पता चल गया है और सब बहुत परेशान है। उधर किंजल धवल के हाथ में फूल देखकर खुश होती है, लेकिन धवल कहीं और चला जाता है तो उसे शक होता है और वह उसका पीछा करने लगती है। उधर मंदिर में एक शराबी आदमी अपनी छोटी बच्ची को लेकर आता है और कहता है कि वह उसे यहीं छोड़ देगा। गोपी यह सुनकर उसे रोकती है और समझाती है कि बेटी भगवान का रूप होती है, उसे छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। उसकी बातों से वह आदमी भावुक हो जाता है और अपनी बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। गोपी भगवान से कहती है कि उसे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन उसके घर वाले परेशान होंगे। तभी अहम मंदिर के पास पहुंचता है और उस आदमी से मिलता है। वह उसे मंदिर की ओर ले जाता है। तभी गोपी अंदर से आवाज देती है। अहम पहचान जाता है और तुरंत पत्थर उठाकर ताला तोड़ देता है। दरवाजा खुलते ही गोपी बाहर आती है और अहम से लिपटकर रोने लगती है। अहम उसे संभालता है और जिगर को फोन करके बताता है कि गोपी मिल गई है। उधर घर में सभी निराश हो चुके होते हैं और कोकिला सच बताने वाली होती है। तभी गोपी घर पहुंच जाती है। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। राशि दौड़कर उसे गले लगाती है और रोते हुए माफी मांगती है। कोकिला कहती है कि पहले रस्म पूरी करेंगे और बाकी बातें बाद में होंगी। फिर गोपी की गोद भराई की रस्म धूमधाम से शुरू होती है। अगले दिन कोकिला और हेतल गोपी को हीरे का हार देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। अहम भी उसकी तारीफ करता है। तभी राशि वहां आती है और हार देखकर अंदर ही अंदर जलती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए कहती है कि गोपी बहुत लकी है। कोकिला उसे काम बताने लगती है और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां आगे और भी बड़े खुलासे और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ड्रामा और फुल एंटरटेनमेंट से भरे एपिसोड की कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।